ओम शांति। आज 2/8/2020 की प्यारे बाबा की मुरली है। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हम सुनेंगे। रिवाइज मुरली है 1-3-86 की, जिसमें बाबा ने मुरली चलाई है होली हंस के ऊपर। होली हंस माना बाबा हमेशा कहते हैं होली हंस की विशेषता है कि हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह से परखने वाले और फिर धारण करने वाले। माना हंस बुद्धि अर्थात बाबा सुनाते हैं हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले हमेशा। तो पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बाबा कहते होली हंस माना बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ भाव या असाधारण भाव धारण नहीं करेंगे। तो होली हंस सदा शुभ भावना और शुभ कामना धारण करने वाला। भाव जानने से बाबा कहते हैं वो कभी भी किसी साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। होली हंस बुद्धि मानव के सदैव समर्थ श्रेष्ठ शुभ सोचने वाले। और बाबा ने कहा बुद्धि भी श्रेष्ठ होगी तो साथ साथ उनकी वृत्ति भी श्रेष्ठ होगी। हर आत्मा के प्रति अंदर से ये वृत्ति कल्याण की वृत्ति होगी। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति होने के कारण हर आत्मा के प्रति हमेशा शुभ और श्रेष्ठ ही सोचेंगे। तो व्यर्थ कभी भी नहीं सोचेंगे। अकल्याण की वृत्ति उनके अंदर होगी ही नहीं। तो अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना है। बात है अकल्याण को कल्याण में बदल लेना है। यही होली हंस बाबा कहते हैं जो होंगे उनकी अंदर की वृत्ति होगी। साथ साथ बाबा कहते हैं दृष्टि भी उनकी माना श्रेष्ठ शुद्ध और स्नेह की होगी हर आत्मा के प्रति। कैसी भी आत्मा हो लेकिन हर एक आत्मा के प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करने वाले माना होली हंस है बाबा कहते हैं। तो होली हंस की दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होगी। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं बोल के अंदर भी बाबा कहते हैं बोल बुरा बोल अलग चीज है, लेकिन वो बाबा कहते हैं व्यर्थ भी नहीं बोलेंगे होली हंस मान कभी। ये व्यर्थ बोल उनके मुख से निकलेगा भी नहीं। बाबा कहते हैं या होली हंस माना कभी भी किसी को ऐसे कड़वे बोल मुख द्वारा या कटु वचन वो तो बोलेंगे ही नहीं। तो व्यर्थ अशुभ बोल भी नहीं बोलेंगे होली हंस माना। मुख से कभी भी व्यर्थ निकलेगा ही नहीं। कहेंगे अच्छे बोल अच्छी स्थिति। किसी को भी शुभ बोल बोलेंगे तो वो कहते हंस मुख स्थिति कहते हैं। ऐसे होली हंस माना बुद्धि भी कहते श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाली, वृत्ति भी कल्याण की होगी, दृष्टि भी आत्मिक और स्नेह की होगी, और मुख से भी बोल कहते श्रेष्ठ महावाक्य बोलेंगे। ऐसे होली हंस की व्याख्या आज बाबा ने सुनाई है। तो आज की मुरली का सार है होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख। तो आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं। ये साधारण सभा नहीं है लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। तो बाप दादा हर होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ
और शुभ सोचने वाले, होली होम्स अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह से परखने वाले, फिर धारण करने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारणा करने वाले। तो कभी भी बुद्धि किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ भाव व साधारण भाव धारण करने वाली न हो। तो सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करने वाले। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव व व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमेशा शुभ भाव और शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको भी बदलने का है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बनी है, ये देखना है, खुद को भी चेक करना है। हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना है क्या? ऐसे ही फिर हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। तो अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी आप बदल सकते हो। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। तो इसी प्रमाण दृष्टि में भी सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। तो कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। तो इसी प्रकार बोल में भी पहले ही सुनाया, बुरा बोल अलग चीज है, तो वो तो होली हंस कभी बोलेंगे ही नहीं, वो तो ब्राह्मणों का बदल गया। लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे, तो मुख भी होली हंस मुख हो। तो जिसके मुख से कभी भी व्यर्थ न निकले, इसको कहते हैं हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख, तो ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय अभी ज़्यादा नहीं रहा हुआ है। इसलिए अपने आप को चेक करो और फिर चेंज भी करो। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने इस समय की भी अंडरलाइन करा है। स्व उन्नति के लिए अभी ज़्यादा समय नहीं बा, इसलिए बाबा कहते हर सेकेंड अपने को चेक करना है और फिर चेंज भी करना है। तो इसे सारा दिन देखना है कि मेरी होली हंस बुद्धि, वृत्ति और दृष्टि और साथ साथ मुख है क्या। तो इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। तो ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया। तो स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फलस्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए ये थोड़ा सा समय बहुत और श्रेष्ठ सुहावना है। माना बाबा कहते हैं अटेंशन थोड़ा समय देना है और प्राप्ति बहुत काल है। इसलिए इस संगम के समय को श्रेष्ठ सुहावना कहा गया। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ बाप ने कहा और धारण किया, और धारणा करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, तो नॉलेजफुल तो बन गए, तो व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो।
तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना, अभी मेरे को समझ में आया। फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले ये चेक करो, साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ व साधारण को ही श्रेष्ठ तो समझ नहीं लेते हो। इसलिए पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। बाबा कहते हैं माना बुद्धि में श्रेष्ठता होनी चाहिए बाबा के। उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तब ही ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते मैं समर्थ हूँ, राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब वेस्ट चली जाती है और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बनी है। तो बाप दादा सभी होली हंसों को यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो, है ना। ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। तो इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ भाव। शुभ भाव से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? तो पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय पाओगे। मानव स्व परिवर्तन, स्व उन्नति, स्व पर विजयी, फिर पाओगे विश्व पर, है ना। फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। ये तीनों विजयी आपको विजय माला का मनका बनाएगी, है ना। पहले स्व पर विजयी, सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर पाओगे। प्रकृति में वायुमंडल वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं भी आ जाती है। तो तीनों पर विजयी हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो। इसलिए नाम ही है वैजयंती माला रखा है ना, तो विजयी रत्नों की माला है। इसलिए आप कहते हैं इस आधार से आपको ये नंबर चेक करना है ना। कितना माना बाबा कहते स्व पर विजयी, सर्व पर और प्रकृति पर। तो इसलिए नाम है इसका वैजयंती माला। तो सभी विजयी हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पार्टियों से बात किए बाबा ने, सभी अपने को विशेष आत्मा समझते हो। विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं ही दिखानी है। ऐसे विशेष समझना है, क्योंकि बाबा कहते हम कोटों में कोई में कोई, एक बाप के बच्चे हैं तो सदा विशेष है। ऐसे सदा स्मृति रहे। तो विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये विशेष शब्द याद रखना है। बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे। तो और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना है। तो इसी से
जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। तो सदा बाप और वर्षी की स्मृति में रहते हो ना, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार ही है स्मृति, बाबा कहते हैं, माना स्मृति श्रेष्ठ होनी चाहिए। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती है। स्मृति सदा ही शक्तिशाली रहे। बाबा ने कहा ना, मैं विशेष आत्मा हूँ, तो देखना भी विशेष, करना भी, बोलना भी, सोचना भी विशेष। तो वो शक्तिशाली स्मृति है। बाबा कहते हैं मैं बाप का और बाप मेरा। तो इस स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः ही होती रहे। तो स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे बाबा कहते स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती है, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता है। तो ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन चाहिए। इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ, नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियाँ सब समान। तो इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तो सभी अपने को भाग्यवान समझते हो। वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य है। तो एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने का कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतनी श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो सारे कलम के अंदर यही समय है भाग्य की रेखा बनाने का। तो ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर आप पहुंच गए हो। तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। तो जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों? तो थकना नहीं। बाप कहते बाप की याद श्रेष्ठ बनाती है, अथक बनाती है। बाप को याद करना अर्थात पावन बनाना जन्म जन्म का संबंध है। तो याद क्या मुश्किल है, सिर्फ स्नेह और संबंध से याद करो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद न आवे यह हो ही नहीं सकता, असंभव है। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। अच्छा वरदान है आज का। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव विस्तार जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख भी लेती है तो वह भी खुश हो जाती है। उनकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो, तो जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। तो सारे दिन के लिए बाबा ने साक्षात्कार मूर्त भव का वरदान दिया है, जिसमें बाबा कहते हैं हमें हमेशा संतुष्ट रहना भी है और औरों को संतुष्ट करना है। चेहरे से बाबा कहते हैं आप संतुष्ट दिखाई देंगे या आपको कोई उदास आत्मा देख भी लेंगी, तो संतुष्ट आत्मा को देखने से वो खुशी में आ जाएगी। संतुष्टता बाबा कहते बहुत बड़ा खजाना है, जिससे बाबा कहते जिसके पीछे सर्व आकर्षित हो जाते हैं और बाबा कहते वो चैतन्य बोर्ड बन जाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले का परिचय सहज ही उनके चेहरे से मिल जाता है और सहज ही आप साक्षात्कार मूर्त बन जाते हो। स्लोगन है
चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। अच्छा, ओम शांति।